ओके सो अब हम बात करते हैं कि साइंटिफिक नोटेशन की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी। अब यहाँ पर अगर आप फोकस करें कि डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ टू सन वो हमारे पास है 15 मिलियन किलोमीटर। ठीक है। या फिर अगर हम हाइड्रोजन एटम वेट की बात करें, ठीक है, तो वो हमारे पास इस तरह 0.0000 सो होना एंड यहाँ पर जाकर इतने ग्राम्स है। ठीक है। तो लेट से अगर आपको कोई टास्क मिला है, ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मिला है और आपको कहा गया है कि यहाँ पर 100 एंड 1000 इस तरह की एंट्रीज करनी है, तो इस तरह से अगर आप 0000 इस तरह एंटर करते रहेंगे, एक पॉसिबिलिटी ये है कि यहाँ पर एरर के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी है इस चीज़ की कि या तो आप कम ज़ीरोज़ लिख देंगे या ज़्यादा ज़ीरोज़ लिख देंगे। ठीक है। एक आधी अगर आपने लिखनी है टर्म तो वो एक एक्सेप्शनल केस है, लेकिन लेट से आपको 1000 एंट्रीज करनी है, ठीक है, तो आप इस तरह की टर्म्स को यूज़ नहीं कर सकते। तो फॉर ईज़ के आप इनको इस तरह की एंट्रीज को प्रिसाइज करके लिख सकें, छोटा करके लिख सकें, तो दैट्स वाई साइंटिफिक नोटेशन की हमें ज़रूरत पड़ी कि इस तरह की चीज़ों को किस तरह हम आसानी के साथ लिख सकते हैं। ठीक है। तो इसीलिए इस एरर को रिमूव करने के लिए साइंटिफिक नोटेशन की हमें ज़रूरत पड़ेगी हमें। ठीक है। लेट्स से साइंटिफिक नोटेशन में अगर मैं इसे लिखूं तो सिंपली मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ 8 किलोमीटर, एंड इसको मैं लिख सकता हूँ 1.7 10⁻⁻24 ग्राम्स। सो आप ये देख सकते हैं अपेरेंटली ये कितना आसान है इस तरह की टर्म्स को लिखना एज कम्पेयर टू इस तरह की। यहाँ पर देखें कि कितने सारे ज़ीरोज़ की हमें एंट्री पुट करनी पड़ेगी एज कम्पेयर टू यहाँ पर हमने सिंपल अपनी यहाँ पर एक छोटी सी टर्म लिख के हमने अपना ये दोनों इक्वल है, ये और ये टर्म दोनों आपस में इक्वल है। तो यहाँ पर हमने कुछ वर्ड्स लिखे हैं और यहाँ पर हमें बहुत सारी एंट्रीज डालनी पड़ रही हैं इस चीज़ को कंप्लीट करने के लिए। तो दैट्स वाई ये हमारे पास कॉम्प्लिकेशन को ख़त्म करने के लिए हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन की ज़रूरत पड़ी। अब इसकी हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए कि किस तरह से इसकी रिप्रेजेंटेशन होती है, किस तरह से इसके क्वेश्चन आते हैं और किए जाते हैं। अब साइंटिफिक नोटेशन की जो हमारे पास रिप्रेजेंटेशन होती है वो होती है इस फॉर्म में a × 10⁻n। अब ए हमारे पास यहाँ पर जो होता है वो कोई भी आपके पास वैल्यू हो सकती है बिटवीन 1 to 10। ठीक है। यानी कि ये 1 के इक्वल और 1 से बड़ा हो सकता है, 1 से छोटा नहीं होगा, और ये 10 से छोटा होगा ए की जो वैल्यू होगी। ठीक है। यानी कि इसको सिंपल वे में हम कह सकते हैं ये 1 और 9 के दरमियान कोई भी वैल्यू हो सकती है। ठीक है। उसके बाद जब हम एन की बात करेंगे, ठीक है, ये कोई भी इंटीजर हो सकता है आपके पास। ठीक है। पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, दोनों हो सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। ठीक है। तो इसकी ये कोई इंटीजर वैल्यू होगी। ठीक है। तो ये जो हमारे पास फॉर्म है इसको साइंटिफिक नोटेशन जो है वो उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है ये। ठीक है। अब लेट से आपके पास क्वेश्चन कोई आता है कि लेट से आपको कहा जाता है 30600। ठीक है। आपको कहा जाता है ये आपके पास एक क्वेश्चन है। अब इसको कहा जाता है कि इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखें, तो बहुत इजीली हम लिख सकते हैं। ठीक है। कि लेट से मैं आपको इसके इजी एग्जांपल समझाता हूँ तो आगे आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए कैसे। कि लेट से कि आपके पास जो इसका डेसिमल पॉइंट है ना वो यहाँ पे है। ठीक है। यहाँ पर है नहीं लेकिन मैंने वैसे ही कहा लेट से। ठीक है। तो पॉइंट यहाँ पर है। अब आपने कोशिश करनी है जो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है यानी कि जो जीरो नहीं है उसके बाद आपने डेसिमल पॉइंट को प्लेस करना है। ठीक है। अब ये यहाँ पर है। अब लेट से आप ये यहाँ पे आया। ठीक है। आपने एक डेसिमल पॉइंट यहाँ पे मूव किया लेफ्ट साइड पे, फिर दो डेसिमल प्लेस किए, तीन, चार, यानी फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री हमारे पास 3 है। 3 के बाद हमने डॉट लगा दिया। ठीक है। और उसके बाद हमने 06 लिख दिया। अब हमने कितने डेसिमल पॉइंट लेफ्ट साइड पे मूव किया है, हमने 1 2 3 4 डेसिमल पॉइंट हमने लेफ्ट साइड पे मूव किया, तो हम इसे लिख देंगे 4। ठीक है। ये हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन आ गई इसकी। अब एक और चीज़, जब भी हम लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे, ठीक है, यानी कि लेफ्ट साइड पे जब हम डेसिमल पॉइंट मूव करेंगे तो जो आपकी पावर आएगी 10 की वो पॉजिटिव होगी। जब हम राइट साइड पे मूव करेंगे, ये जो डेसिमल पॉइंट है वो राइट साइड पे मूव करेंगे तो 10 की पावर जो होगी वो नेगेटिव होगी। अब उसकी भी हम एग्जांपल कर लेते हैं ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग, ये तो होगी पॉजिटिव वाले की एग्जांपल। ठीक है। कि हमने लेफ्ट वाली साइड पे मूव किया डेसिमल पॉइंट तो हमारी पावर पॉजिटिव में आ गई। अब लेट से हम ले लेते हैं कोई ऐसी एग्जांपल जिसमें नेगेटिव पावर बने 0.00005। ठीक है। अभी थोड़ा छोटी एग्जांपल्स मैं इसलिए ले रहा हूँ ताकि शुरू में अंडरस्टैंडिंग जब डेवलप हो जाए तो फिर बड़ी एग्जांपल्स भी हो तो कोई इतना मसला नहीं होता।
अब लेट्स से अब पॉइंट यहाँ पे हमें गिवन है, ठीक है। अब हमने पहली नॉन जीरो एंट्री के बाद हमने डेसिमल पॉइंट प्लेस करना होता है। पहली नॉन जीरो एंट्री कौन सी है? 5। और कुछ लोग यहाँ पे गलती कर देते हैं, यहाँ पे प्लेस कर देते हैं। तो पहली नॉन जीरो एंट्री के बाद करना है, पहले नहीं, चाहे नेगेटिव वाला है चाहे पॉजिटिव वाला है। तो यहाँ पर अब डेसिमल पॉइंट है, तो यहाँ पर आया तो 1 डेसिमल पॉइंट हमने राइट साइड पे मूव किया, राइट साइड पे। फिर 2 डेसिमल पॉइंट हमने राइट साइड पे मूव किया। फिर 3 डेसिमल पॉइंट आगे, 4 एंड 5। 5 के बाद हमने जब लगाया तो हम 5 डेसिमल पॉइंट हमने मूव किए। यहाँ से देखें, काउंट कर ले, 1 2 3 4 एंड 5। हमने 5 डेसिमल पॉइंट राइट साइड पे मूव किया है। तो राइट साइड पे जब हम मूव करेंगे तो पावर क्या आएगी? नेगेटिव। और कितने डेसिमल पॉइंट हमने मूव किया है? 5। तो इसकी ये हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन आ जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने जहन में रखना है कि जब भी हम लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे तो पावर पॉजिटिव आएगी, जब भी हम डेसिमल पॉइंट राइट साइड पे मूव करेंगे तो पावर नेगेटिव आएगी। अब इसकी एक दो एग्जांपल हम और कर लेते हैं, ठीक है, ताकि आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए। कि लेट्स से कि हम एग्जांपल नंबर 3 लेते हैं, उसमें हम कहते हैं कि 6 3 5 0 0 0 0, ठीक है। तो अब इसको हम कहते हैं कि इसको आप कन्वर्ट करें साइंटिफिक नोटेशन में। अब यहाँ पे लेट से हमारे पास पॉइंट है, डेसिमल पॉइंट, ठीक है। वैसे है नहीं, लेकिन मैं आपको इजी वे में बता रहा हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो, ठीक है। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस तरह से इसको काउंट करना है, ठीक है। तो लेट से यहाँ पर है डॉट। अब हमने 1 डेसिमल पॉइंट लेफ्ट साइड पे मूव किया। हमने फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री के बाद हमने पॉइंट प्लेस करना है। 1 टाइम लेफ्ट हमने मूव किया, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स एंड 6 टाइम्स, ठीक है। हमने 6 टाइम्स, अब जो फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री किया 6 है, तो वहां तक पहुंचने के लिए हमने 6 टाइम यानी 6 स्टेप्स लिए हैं। लेफ्ट साइड पे हमने डेसिमल पॉइंट को 6 टाइम्स मूव किया है। तो क्या हो जाएगी पावर इसकी, और लेफ्ट साइड पे मूव किया तो पावर क्या आएगी? पॉजिटिव। तो 6.35 10 इंटू रेज पावर, पावर पॉजिटिव आएगी क्योंकि हमने लेफ्ट साइड पे मूव किया। और कितने डेसिमल पॉइंट मूव किया है? 6 टाइम्स, ठीक है। तो ये साइंटिफिक नोटेशन आ गया आपके पास। अब लास्ट एक एग्जांपल कर लेते हैं। अब लेट से 0.0000 एंड 761 ये आपके पास आएगी। अब आप देखें पॉइंट आपके पास यहाँ पे, डेसिमल पॉइंट यहाँ पे है। अब आपने राइट साइड पे मूव करना है, ठीक है। फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री के बाद आपने प्लेस करना है। तो अब यहाँ पे हमने 1 मूव किया, 2 3 7, फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री है तो इसके बाद हमने यहाँ पे लगा देना है। तो अब कितने डेसिमल पॉइंट हमने मूव किया है? 1 2 3 एंड 4। तो 7.61 10 इंटू रेज पावर। अब पावर हमने डिसाइड करनी है, पॉजिटिव लगानी है नेगेटिव। हमने राइट साइड पे मूव किया, राइट साइड पे मूव किया तो पावर आएगी नेगेटिव, ठीक है। तो कितने डेसिमल पॉइंट मूव किया? 1 2 3 एंड 4, ठीक है। तो ये आपके पास साइंटिफिक नोटेशन आ गई इसकी, ठीक है। अब ये तो होगी बात साइंटिफिक नोटेशन की। अब उसके बाद कुछ क्वेश्चन हमारे पास इस तरह से भी आते हैं कि हमें कहा जाता है कि साइंटिफिक नोटेशन में, चलो आपने लेट से कन्वर्ट कर लिया, ठीक है, कि हमें सिंपल स्टैंडर्ड फॉर्म दी तो साइंटिफिक नोटेशन में हमें कन्वर्ट कर लिया। लेकिन हमें क्वेश्चन इस तरह से भी आते हैं कि लेट से आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाए कि 6.35 10 इंटू रेज पावर 6, ठीक है। अब ये आपके पास साइंटिफिक नोटेशन क्वेश्चन में गिवन है और आपको कहा जा रहा है कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया जाए, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म में आप किस तरह कन्वर्ट करें। तो ये बहुत इजी है, ठीक है। अब ये देखें कि हमने जब लेफ्ट साइड पे मूव किया था, ठीक है, तो पावर हमारे पास 10 की पॉजिटिव आनी थी। जब हमने राइट साइड पे मूव करना था, ठीक है, डेसिमल पॉइंट को, तो हमारे पास पावर जो है वो नेगेटिव आनी थी। अब यहाँ पर सबसे पहले पावर देखें पॉजिटिव है, ठीक है। तो आपको एक चीज़ पता चल गई कि हमने लेफ्ट साइड पे मूव किया था, देन पावर हमारे पास पॉजिटिव थी, ठीक है। तो यानी कि अब ये जो हमने डेसिमल पॉइंट को राइट साइड पे मूव करेंगे, हमने जब लेफ्ट साइड पे मूव किया तो देन पावर हमारे पास पॉजिटिव आई। अगर हमने इसको वापस स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो हमें डेफिनेटली हमें इसको राइट साइड पे मूव करना पड़ेगा। अब मैं आपकी आसानी के लिए मैं आपको दोनों करवाता हूँ, साइंटिफिक नोटेशन भी इसकी और सिंपल नोटेशन भी, ताकि आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग बन जाए। अब लेट सपोज, अब ये देखें इसकी पावर 6 है, तो हमने 6 डेसिमल पॉइंट अगर हम इधर मूव करेंगे तो देन ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा। अब ये 6
हमने पहले लिख लिया पहली नॉन ज़ीरो एंट्री, उसके बाद 3, ठीक है 3 लिख लिया। 3 के बाद हमारे पास यहाँ पे लेट से हमने यहाँ पे पॉइंट लगा दिया, अब इसकी पावर आ जाएगी 5। अब हमने 5 लिख लिया, अब उसके बाद यहाँ पे लेट से हमने पॉइंट लगा दिया, अब इसकी पावर आ जाएगी, एक एक पावर कम होती जाएगी ना जैसे जैसे डेसिमल पॉइंट मूव करेगा, तो इसकी पावर रहेगी 4। फिर उसके बाद हमने एक और ज़ीरो लगाया तो कितनी रहेगी, 3 रहेगी पावर। फिर एक और ज़ीरो लगाया, फिर पावर 2 रहेगी। फिर उसके बाद ज़ीरो लगाया, पावर 1 रहेगी। फिर इसके बाद एक और ज़ीरो लगाया, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, ठीक है। अब लेट से आपके पास कह लें कि एक और आसान तरीके से कि आपके पास 6 टोटल आपके पास चांसेस हैं, ठीक है, कोई भी चीज़ को फिल आउट करने के। लेट से कि हमारे पास ये हमने 6 बॉक्स बना देते हैं, ठीक है, इस तरह 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। आपने 6 बॉक्स बना दिए। सबसे पहले आपने देखा पावर पॉजिटिव में है, ठीक है, तो यानी हमने जब लेफ्ट साइड पे मूव किया था तो पावर पॉजिटिव में गई, तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए हमें राइट साइड पे मूव करना पड़ेगा। तो हमने पहले जो पॉइंट से पहले नॉन ज़ीरो एंट्री थी वो तो हमने लिख ली, ठीक है। अब उसके बाद आपके पास 6, अब आपके पास चांसेस हैं इस स्टैंडर्ड, अब जो पावर है उतने बॉक्स बना लें, ठीक है। तो आपके पास 6 चांसेस हैं, ठीक है, इसको फिल करने के लिए, ठीक है। अब आपने क्या किया कि पहला आपने देखा, अच्छा यहाँ पे पॉइंट इधर मूव किया तो हमारे पास 3, ठीक है, आ गया। पीछे रह गए 5 चांसेस, ठीक है। अब उसके बाद आपने देखा कि यहाँ पे 5 है, हमने पॉइंट को इधर मूव किया, ठीक है, तो यहाँ पे 5 आ गया, पीछे रह गए 4 चांसेस, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर आपके पास आगे कुछ नहीं है, ठीक है, तो आपने फिर 0 लिख दिया, ठीक है, एक डेसिमल पॉइंट और इधर मूव कर गया, ठीक है, यहाँ पर, तो आपके पास पीछे रह गए 3 चांसेस। फिर उसके बाद आपने एक डेसिमल पॉइंट और मूव कर दिया, फिर यहाँ पे आपने 0 फिल कर दिया, आपके पास रह गए 2 चांसेस। फिर एक और मूव किया 0, तो एक रह गया, तो वहाँ पे भी आपने 0 लगाया, ठीक है, तो ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है, ठीक है। तो अब मैं आपको इसको दोबारा अब साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करके दिखाता हूँ ताकि आपके लिए अच्छी अंडरस्टैंडिंग बन जाए। देखें, अब ये हमने साइंटिफिक नोटेशन से क्या किया, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया। फिर उसके बाद अब हम इसको दोबारा साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने लगे हैं। देखें, अब ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है, हमने लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे तो पावर पॉजिटिव आएगी, ठीक है। ये दोबारा इसको बनाने लगे हैं ताकि आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो कि स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट हो गया और वहाँ से हमने फिर साइंटिफिक नोटेशन में कैसे जाना है। तो एक डेसिमल पॉइंट यहाँ पर आया, ठीक है, फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री के बाद हमने पॉइंट लगाना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर पॉइंट हमने लगाया, ठीक है, डायरेक्ट हमने यहाँ पे पॉइंट लगा लिया, ठीक है। एक और आसान तरीका कि हमने डायरेक्ट यहाँ पर, मैं दोबारा लिख लेता हूँ, 6 3 5 0 0 0 0। अब फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री कौन सी है, 6, उसके बाद हमने 0 के बाद पॉइंट लगा दिया, ठीक है। अब आपका पॉइंट यहाँ पर था, ठीक है, डेसिमल पॉइंट, ठीक है, यानी स्टार्टिंग पॉइंट ये था। अब आप काउंट करें कितने डेसिमल पॉइंट आपने मूव की है यहाँ पर डेसिमल लगाने के लिए। हम 1 2, यानी इस पॉइंट के बाद कितनी एंट्रीज हैं, ठीक है, कितने डेसिमल पॉइंट ये इधर मूव हुआ है, इस पॉइंट के बाद एंट्रीज काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो हर हर स्टूडेंट जो होता है वो अब एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट जेन में क्रिएट करता है, इसलिए मैं डिफरेंट तरीकों से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपके जेन में अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए, ठीक है। तो ये देखें 1 2 3 4 5 6, ठीक है, हमने 6 एंट्रीज मूव किया तो डेसिमल पॉइंट यहाँ पे आया, तो सिंपली हम क्या लिख देंगे, 6.35 10 टू रेज पावर, हमने लेफ्ट साइड पे मूव किया तो पावर पॉजिटिव आएगी। और कितनी एंट्रीज हमने मूव किया है, 6 एंट्रीज, ठीक है। अब इसी चीज़ को जहन में रखें, ये हमने बना ली साइंटिफिक नोटेशन, अब ये हमारे पास स्टैंडर्ड नोटेशन है, ठीक है। तो यानी आप इन दोनों को आपस में कन्वर्ट कर सकते हैं, बेशक आपके पास साइंटिफिक नोटेशन आए आप उसको लिख सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म आए तो उसको साइंटिफिक नोटेशन में लिख सकते हैं, ठीक है। ये बहुत ईजी है। अब इसकी एक और एग्जांपल कर लेते हैं ताकि अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए। 7.61 10 इंटू रेज पावर -4। कोशिश मैं यही कर रहा हूँ कि दोनों को लेके चलूँ ताकि आपकी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए, ठीक है। अब ये देखें, अब सबसे पहले ये सोचें नेगेटिव में पावर है, यानी हमने राइट साइड पे मूव किया होगा तभी नेगेटिव पावर बनी होगी, ठीक है, साइंटिफिक नोटेशन में। अब हमें अगर इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाना है तो हमें इसके ऑपोजिट मूव करना पड़ेगा, ठीक है, यानी कि हमने राइट साइड पे मूव किया था तो पावर नेगेटिव बनी थी। अब हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में वापस लेके जाना है तो हमें लेफ्ट साइड पे मूव करना पड़ेगा, ठीक है।
अब हम कर लेते हैं, ठीक है। ये लेट से 7 6 1, ठीक है। अब ये पॉइंट हमने एक मूव किया इधर, ठीक है, तो इसकी पावर पीछे रहेगी -3 रहेगी, ठीक है। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे एक ज़ीरो लगा दिया और हमने पॉइंट डेसिमल पॉइंट को एक पॉइंट और मूव कर दिया, तो पावर पीछे रहेगी -2 रहेगी। अब हमने यहाँ पर एक और ज़ीरो लगा दिया और पॉइंट को इधर मूव कर दिया, ठीक है, तो पावर -1 रहेगी। फिर हमने एक और ज़ीरो लगा दिया और पॉइंट को यहाँ मूव कर दिया, तो अब पावर हमारे पास क्या रहेगी, ज़ीरो रहेगी है, ठीक है। तो इस पॉइंट के बाद आप यहाँ पे वैसे ज़ीरो लिख दें, ठीक है। तो ये आपके पास बन गया 0.00061, ठीक है। ये आपके पास स्टैंडर्ड नोटेशन आ गई है, ठीक है। सिंपल सी बात है, वही बात कि आपके पास पावर 4 थी, अब 4 डेसिमल पॉइंट वापस ले गए, ठीक है। तो 1 2 3 एंड 4 डेसिमल पीछे लेके जाके आपने डेसिमल लगा दिया, तो ये पावर आपकी ज़ीरो होगी, ठीक है। यही डेसिमल को आप यहाँ पे ले आएंगे तो पावर -4 हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह यानी कि आपने चेंजिंग करनी है, ठीक है, बहुत सिंपल है। फिर भी आपका कोई अगर क्वेश्चन रह जाए, ठीक है, आपको अगर कोई डिफ़िकल्टी आ रही हो तो आपने कमेंट में लाजमी बताना है, ठीक है। तो प्रैक्टिस से ही मैथ हमेशा आता है, आपने प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। फिर भी अगर कोई डिफ़िकल्टी आए आपने कमेंट में पूछना है, ठीक है। और आपने कमेंट में ज़रूर बताना है ये आपको वीडियो कैसी लगी, ठीक है। अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही हो तो आपने इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है अगर अभी तक आपने नहीं किया, ताकि फ्यूचर में आने वाली जो इन्फॉर्मेटिव इस तरह हेल्पफुल वीडियोज़ हैं, ठीक है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, आपकी तरफ से अप्रिसिएशन होती है जब आप सब्सक्राइब करते हैं। तो आगे फ्यूचर में आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद किसी हेल्पफुल टॉपिक के साथ, ठीक है। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।